बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 40, मॉड्यूल नंबर 164, एग्जाम्पल 5 ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसमें भी अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है शेडेड एरिया की। ठीक है, तो ये आपको जो एरिया गिवन है इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे आपके पास इक्वेशन वाई की क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू के ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ए गिवन है और एक बी गिवन है। ठीक है, लेंथ, तो एक्स को हम ए कह देते हैं और वाई को हम बी कह देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस के की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे आपने के की वैल्यू पुट की और आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ गई। अब क्या आ गया, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपने मोमेंट निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर डी ऑफ ए। अब बेसिकली हम वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी वाई का होना चाहिए, यानी कि हमारे पास डी वाई होना चाहिए। तो हमने लेट क्या किया कि डी ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ए माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की और यहाँ पे देखें आपके पास एक तो ये ए है, ये एक एक्स है और ये जो बाहर चीज़ है इंटेग्रल और वाई स्क्वायर, इसको हमने अंदर इन दानू टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हमने दानू के साथ मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो दो इंटेग्रल्स आ गए हमारे पास। इस स्टेप में इन्होंने क्या किया है, ऊपर वाले में इसमें इन्होंने ये जो एक्स था इस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ये एक्स की वैल्यू कहाँ से आई है, ये जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये वाली वैल्यू ली है। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इसकी जब ब्रैकेट को ओपन कर लिया, दो टाइम इंटेग्रल्स आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को इंटीग्रेट किया। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें 0 और b गिवन थी और अपर और लोअर लिमिट पुट की और आई एक्स हमने निकाल लिया। आई एक्स हमारे पास क्या आया, ए बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 21। अब अपने यही काम करना है y के लिए। तो जब y के अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे वही सारे स्टेप होंगे, लेकिन तब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे y आ जाएगा। सॉरी, y के इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा तो हमारे पास डेरिवेटिव भी x होना चाहिए। तो फिर डी ए को हम किसके इक्वल कर देंगे, y डी एक्स के। यहाँ से हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की और हमारे पास y निकल आया। अच्छा, अब बता रहे हैं हमारे पास ये आया आई वाई और ये हमारे पास आई एक्स आ गया। ठीक है, अब हमने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों पे निकालनी है तो ये बता रहे हैं कि हमने इन दोनों की निकाल ली है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 165। इसमें हमने करना क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एग्जाम्पल करनी है। तो यहाँ पे हमें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको रीड आउट करते हैं। एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इनके सख्त बॉडी है जिसकी शेप चेंज नहीं होती जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई भी हमारे पास जैसे व्हील है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हील चलता है लेकिन उसकी शेप वैसी ही रहती है, वो गोल है तो गोल ही रहता है। अच्छा जी, एक्सिस इज इक्वल टू सेम अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। कह रहे हैं कि जो एक व्हील है उसकी मूवमेंट जो हो रही है ऑफ इनर्शिया वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल एक्सिस के थ्रू अ सेंट्रियोइड प्लस इनके सेंटर से लेकर उसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके एक्सिस के दरमियान में वो सेम है और पैरेलल है। क्यों,
ड्यू टू टोटल मास प्लेस एट द सेंट्रियोइड, कह रहे हैं जो सेंटर में उसकी मास रखा हुआ है उसकी वजह से। तो प्रूव करना है। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल होती है, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। ठीक है, सम टाइम हम कहते हैं आई इज इक्वल टू एम डी स्केयर, आर को हम डी के इक्वेट जब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वही केस यूज़ हो रहा है। समेशन का ये मतलब है जब हमारे पास ज़्यादा मैसेज हैं, ज़्यादा डिस्टेंस हैं, अगर हमारे पास M1 M2 M3 है, D1 D2 D3 है, तो हम क्या करते हैं M1 D1 निकालते हैं, M2 D2, इस तरह I1 I2, यानी कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उसको हम सम अप कर देते हैं, समेशन साइन है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस को, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको इक्वेट करें ई क्रॉस आर का होल स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू ई क्रॉस आर करें, और जब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो पूरी का स्क्वायर ले लें। तो ये क्या चीज़ है, बता रहे हैं कि ई क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक बना हुआ है क्यूब सा, ये इसके पास ओरिजिन है, ये इसके एक्स वाई और जी एक्सिस हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट तक, इसको कहते हैं आर आई। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे नीचे जा रहा है उसको हम आर सी से डोनेट कर रहे हैं, सी पॉइंट की तरफ जो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको जो ऊपर है इसको हम कहते हैं ई, जो जी एक्सिस की तरफ जा रही है। क्या कह रहे हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। क्या कह रहे हैं कि ई जो है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ एक्सिस की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर सी हम ले रहे हैं ये जो नीचे की तरफ है इसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, और हम लोगों ने निकालना क्या है, आर आई निकालना है। तो यहाँ पे देखें आर आई हमारे पास ये सारा है, तो कह रहे हैं कि आर आई को हम इक्वेट कर देते हैं आर सी प्लस दिस। आपको पता है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये आर आई इज इक्वल टू आर सी प्लस आर आई डैश, यानी कि ये चीज़ प्लस ये चीज़, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, परपेंडिकुलर के। ये ट्रायंगल बनी हुई है ना, ऐसे तो ये इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ से इन्होंने आर निकाली, आर आई निकाली। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होती है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होती है, या यहाँ पे एम डी स्केयर ले रहे हैं। ठीक है, एम डी स्केयर ले रहे हैं तो एम वही रहेगा, डी की जगह पे आपने क्या किया, डी की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, यहाँ पे देखें ई क्रॉस आर आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई क्रॉस आर आई का स्केयर। तो आर आई हमने अभी निकाला है, आर आई हमने जो भी निकाला है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो आर आई हमने क्या निकाला है, ये ई क्रॉस आर आई, तो ये आर आई की वैल्यू जो हमने निकाली है ये यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो यहाँ पे देखें स्केयर था, स्केयर को ओपन किया तो हमारे पास ये देखें, इसको सॉल्व आउट किया और फाइनली हमारे पास ये दो सम अप की फॉर्म में आ गया, ये सारा आ गया। ठीक है, यहाँ तक, और हमारे पास फिर ये फॉर्म आ गई है। अब हम लेट करते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये ज़ीरो है, एम आई आर आई डैश, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, इसको जब हम ज़ीरो करेंगे तो ये यहाँ तक सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास दो टर्म बच जाएगी, एक तो ये और एक ये, और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। ठीक है, अब हम ये जो चीज़ है डैश वाली, डी डैश का स्क्वायर, इसको हम आई डैश कह देते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली को एम डी सी स्क्वायर, और ये हमारे पास आई डैश आ गई। ठीक है, और एम इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन एम आई। ये बता रहे हैं कि ये जो समेशन एम आई था इसको हमने कैपिटल एम से डोनेट किया, यानी कि जितने भी मैसेज का सम था ना उसको हमने सम अप करके कैपिटल एम के इक्वल कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो प्लस आई डैश, ये आई डैश है और ये जो चीज़ थी इसको हमने आई ज़ीरो बोल दिया। ठीक है, आई ज़ीरो यानी कि सेंट्रियोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रियोइड को कहते हैं आई ओ। ठीक है, ये सेंट्रियोइड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
और ये जो है क्या है, पैरेलल टू सेंट्रियोइड, जो इसको आई डैश बोला, ठीक है। बेसिकली हमने यही निकालना था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रियोइड और पैरेलल, और इन दोनों को सम अप कर दिया और हमारे पास ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। नेक्स्ट है मॉड्यूल 166 एग्जांपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस के बारे में पढ़ना है। पैरेलल कैसे होता है? बेसिकली दो लाइन इस तरह हों तो उसको कहते हैं पैरेलल, ऐसे हों तो कहते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, आपके पास एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है और उसकी आपने पैरेलल फाइंड करनी है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, ये हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, सॉलिड है, ठीक है। और हमारे पास ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है। एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन सेंटर से पास करी और एक सर्कल के साइड से। तो ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, पैरेलल में 0 एंगल बनता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस या रेडियस, डी या आर। यहाँ पे डी कह रहे हैं तो डी को हम स्मॉल ए के इक्वेट कर रहे हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सी इसकी, और इसकी हम आई ए कहते हैं, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ए, यानी कि सी पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो हमारे पास क्या होगी, आई ए की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो आई सी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम ए स्क्वायर पैरेलल एक्सिस के लिए, ठीक है। अगर आपने आई सी की निकालनी है तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, ये आप पीछे पढ़ चुके हो, ये हमने ड्राइव किया था। ये किसके इक्वल है, हाफ एम ए स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर है और ये वाली एम ए स्क्वायर ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी ए पॉइंट के लिए। अब ए पॉइंट के लिए आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल ये वाली, ये आपने याद रखनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल के केस में, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या आती है, 3/2 एम ए स्क्वायर, एज MCQs भी आ सकता है, एज अ प्रूफ भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 167 मॉड्यूल, इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हमने करना है, उसकी एग्जांपल को करना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, प्रूफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कॉन, कौन की निकालनी है। कौन कैसी होती है, इस टाइप की होती है जो यूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म राइट है, राइट यानी कि 90 डिग्री पे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल है, मास m है, हाइट h है, सिमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और डायमीटर ऑफ बेस इज दिस, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास कौन की डायग्राम है और इन्होंने क्या कहा था कि उसका एंगल ये देखें 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यूं। तो ये परपेंडिकुलर है, यूं लाइन है और एक यूं लाइन है, बताया था ना परपेंडिकुलर यूं होती है, ठीक है। ये राइट एंगल है यानी कि परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके एक्सिस 3 एक्सिस पे एक्स वाई जी पे है, ये एक्स वाई और जी है। और ये जो समेशन एम है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री डिस्क ऑफ मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम एलिमेंट्री डिस्क का मास जो है हम इसको डेल्टा सिग्मा एम से डोनेट कर रहे हैं, और SI0 निकालना है तो ये आपके पास रिलेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या नोट किया कि डायमीटर पास थ्रू अ सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है, देखिए सेंटर से लेकर यहाँ तक डायमीटर है, ठीक है। Hence, by a parallel axis theorem, the moment of inertia of SI of elementary disk about a parallel axis is a base is given by, अच्छा बेस की क्या गिवन है, ये हमें गिवन है SI0 प्लस SMZ स्क्वायर, ठीक है, Z एक्सिस के स्क्वायर और I0 के। तो
इसको आपने किया क्या, यहाँ पे ये जो टर्म है ये वाली SI0 की, इसको आपने क्या किया, S को एज इट इज़ लिखा और I0 की जगह पे अपने वैल्यू दी। I0 की वैल्यू, ये SI0 की वैल्यू हमें ये पूरी यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, देन इसको सॉल्व किया और यहाँ पे ये चीज़ कॉमन थी, ठीक है, दोनों में कॉमन ले ली और आपने ये जो है इसको इक्वेट किया इस चीज़ के और यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह इसकी फर्दर कैलकुलेशन की और आपके पास ये फॉर्म आ गया। नाउ आपने करना क्या है, फ्रॉम आ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सेम थी ना, तो हमने क्या कहा, R/A इज इक्वल टू H माइनस Z/H, ठीक है। ये R/A यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ ली तो ये किसके इक्वल है, H माइनस Z, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ माइनस की ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय H। इससे यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाल ली। अब आपने ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे R की जगह पे R की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व आउट करना है और अब आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे रो था तो रो हमें पता है किसके इक्वल होता है, M/ये 1/3 पाई A²H। तो हमने करना क्या है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेनी है, रो की जगह पे वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आ जाएगी फॉर्म। अच्छा, सिमी यानी कि हाफ वर्टिकल एंगल, यानी कि हाफ वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल यानी कि जो वाई एक्सिस पे होता है, और राइट सर्कुलर कोन का क्या है, अल्फा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि क्या है, अल्फा है, ये सिमी वर्टिकल एक्सिस का। और सो बाय राइट एंगल ट्राइंगल OAB वी हैव tan अल्फा। tan अल्फा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, ये चीज़ परपेंडिकुलर थी तो यहाँ पे इन्होंने OA लिया और बेस हमारे पास OB थी तो ये बेस OB ले ली, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने OA हमारे पास क्या था, O से लेकर A तक का डिस्टेंस हमारे पास अल्फ़ा था और O से B तक का यहाँ पे H था, ठीक है। तो यहाँ पे A और H लिख लिया। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू H tan F अल्फ़ा। इस रिलेशन से आपने A की वैल्यू निकाल ली और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या थी, M/23 tan अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डाली और इसको सॉल्व आउट किया और हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। और जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वही चीज़ प्रूव हो गई है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी और कहा गया था प्रूव करें ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 168। इसमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ B एंड रेडियस अल्फ़ा, ठीक है। उसकी लेंथ हमारे पास ये गिवन है B और रेडियस हमारे पास क्या है, ये सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, इसको कहते हैं अल्फ़ा है, ठीक है, रेडियस। और परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंट्रल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। तो ये देखें ना, परपेंडिकुलर है ना, हाँ ये परपेंडिकुलर है। और नेम क्या दिया इसको, IX और IY का। इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें गिवन है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो DIX निकालनी है, तो 1/4 A² DM प्लस G² DM। और यहाँ पे ये देखें, ये 1/4 ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम सिंपली और इसको इंटीग्रेट करेंगे X एक्सिस के अलोंग, फिर हम इसको Y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री, तो जब सिमेट्री होता है तो IX और IY इक्वल आते हैं। तो कह रहे हैं जब सिमेट्री है तो IX हमारे पास जो आ गया वही IY होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट वही लिख दिया है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं की।
ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम देख लें। ये परपेंडिकुलर है, रेडियस अल्फा गिवन है, इसकी लेंथ बी गिवन है, और ये इसका एक्स एक्सिस है। ये डी जी निकाले यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है और ये जी है। बस ये इतना, बस इसका आप ये फॉर्म याद रखें जस्ट। नेक्स्ट है मॉड्यूल। यहाँ पे आज के लेक्चर को हम स्टॉप कर देते हैं।